दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए कंप्यूटर से संबंधित आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। ये क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो आपका जो राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होगा। देखिए, मॉक टेस्ट नंबर 9 है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 8 तक मॉक टेस्ट आपके लिए डाल चुके हैं और बाकी के हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है उन्हें भी आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपकी जो तैयारी हो रही है वो आपकी किस लेवल की है आपको इससे पता चल सके। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और उसमें एक लास्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसको जरूर कमेंट करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो इमेज वगैरह और पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं, ये हम अगर कहीं से आपको डालनी है तो आप स्कैनर के थ्रू, देखिए ऑप्शन रखें प्लॉटर, स्कैनर, माउस और प्रिंटर। देखिए, स्कैनर के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इस चीज को डाल सकते हैं। आप स्कैन करके कोई भी इमेज होगी, कोई भी पिक्चर होगी, तो आप उसको डाल सकते हैं स्कैनर से स्कैन करके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। स्कैनर की बात करें तो सबसे पहले एक स्कैनर बना था, ड्रम स्कैनर। ठीक है, ड्रम स्कैनर बना था जो 1957 में बना था, ड्रम स्कैनर। ठीक है, और इसको जो बनाया था रसेल, रसेल एक कृष्ण ने बनाया था इसको। ठीक है, रसेल एक कृष्ण ने इसका नेतृत्व किया था, इस टीम का जिसने ये बनाया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए होता है। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा ऑप्शन रखा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डिस्क उन्मुख आदेश शामिल होते हैं और स्थायी भंडारण के लिए डिस्क उपकरणों का उपयोग करता है। और एक डॉस दे रखा है, और बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनके बीच का एक इंटरफेस का एक कार्य करता है डिस्क, ये डॉस जो करता है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम डॉस। ठीक है, ये हार्डवेयर और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच का क्या करता है, ये इंटरफेस का कार्य करता है। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डिस्क उन्मुख आदेश शामिल होते हैं, डिस्क के अंदर जो आदेश शामिल होते हैं, स्थायी भंडारण के लिए डिस्क उपकरणों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एटीएम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। देखिए, एटीएम मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर ओपन सोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। देखिए, लॉजिकल सीक्वेंस में जो डेटा को अरेंज करते हैं हम, तो उसको कहते हैं शॉर्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब यही होता है, आप डेटा को, जो भी आपका बिखरा हुआ डेटा है उसको आप लॉजिकल तरीके से आप इसको जब शॉर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ई गवर्नेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य है। देखिए, ई गवर्नेंस और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई गवर्नेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। देखिए, 18 मई 2006 में इसका ये स्टार्ट किया गया था ई गवर्नेंस का प्रोग्राम। ठीक है, जो कि कहाँ से किया गया था, ई गवर्नेंस का आंध्र प्रदेश से। और किसने स्टार्ट करवाया था, ये चंद्रबाबू नायडू ने किया था वहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, हाथ के बदले कंप्यूटर द्वारा स्वचालित उपकरणों से सर्जन ऑपरेशन कर सकते हैं, यह तकनीक कहलाती है। देखिए, जो नॉर्मली अगर जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली हाथ से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि हाथ के बदले कंप्यूटर द्वारा संचालित उपकरणों से, जो संचालित उपकरणों से जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं, तो यह तकनीक जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी रोबोटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रोबोटिक्स टेक्निक होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, सर्जन क्या करते हैं, जो कंप्यूटर से संचालित उपकरण होते हैं उनके द्वारा इसका ऑपरेशन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस लैंग्वेज द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था। देखिए, कंप्यूटर को जो प्रोग्राम, जब सबसे पहले जो प्रोग्राम किया गया था वो मशीन लैंग्वेज में किया गया था, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है और जो कंप्यूटर की आधारभूत लैंग्वेज कहलाती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल जीरो और वन को ही समझ पाता है। ठीक है, जीरो और वन को ही समझ पाता है, जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जीरो और वन। और जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑफ, और वन का मतलब क्या होता है, ऑन। तो जीरो वन का मतलब क्या होता है, ऑफ और ऑन होता है। ठीक है, तो जीरो का मतलब तो ऑफ होता है, वन का मतलब होता है ऑन।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत लैंग्वेज, चाहे किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हो, लेकिन कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोबारा, सबसे पहले कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था, जो कंप्यूटर सबसे पहले प्रोग्राम किया गया था वो मशीन लैंग्वेज में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एसएमटीपी, एफटीपी और डीएनएस लेयर के एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। देखिए ये जो है, ये सभी जो ये जो एसएमटीपी, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस, ठीक है, तो ये जो सभी हैं, ये सभी आपके हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के हैं। तो ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के हैं, ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्मार्ट कार्ड है। देखिए स्मार्ट कार्ड, नॉर्मली हम जो कार्ड यूज करते हैं उनमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, आपने कार्ड देखा होगा, ठीक है, उनके पीछे की साइड, जो कार्ड के ऊपर एक पीछे की साइड एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप जिसपे सारी सूचनाएं लिखी हुई होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप पे। लेकिन जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, ठीक है, जो स्मार्ट कार्ड होते हैं ये दिखने में बिल्कुल क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। स्मार्ट कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है और सारी सूचनाएं क्या होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा सेफ कौन है, तो स्मार्ट कार्ड जो होता है ये सेफ होता है, जबकि इनसे मैग्नेटिक स्ट्रिप से ज्यादा सेफ होता है स्मार्ट कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अक्सर यूजर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। देखिए यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो करते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बिल्कुल सही आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ दे रखा वर्ड, पावर पॉइंट, ये जो भी है एक्सेल वगैरह आप जो भी देखेंगे, पावर पॉइंट है, वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर अगर बात करें तो ये सभी एमएस ऑफिस के अंदर होते हैं। तो एमएस ऑफिस के अंदर ये, एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रयोग में लाए जाने, अक्सर यूजर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वह उपकरण जो सीपीयू में प्रवेश करने से अक्षरों के समूह को एक पूरे संदेश में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। देखिए उस उपकरण को अगर बात करें तो उस उपकरण को कहते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर। जो अक्षरों के समूह को, जो प्रवेश करने से अक्षरों के समूह को एक पूरे संदेश में परिवर्तित करता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, एक डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है। देखिए अक्षर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग। देखिए मशीन लैंग्वेज के अंदर जो होता है वो वहां पर एक अक्षर, अंक, डिजिट का उपयोग किया जाता है, विशेष कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी डिस्क के कंटेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसे बनाते समय ही रिकॉर्ड की जाती है और जिसे उपयोगकर्ता के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। देखिए रीड ओनली मेमोरी जो होती है, रोम जिसको हम बोलते हैं, रोम की बात कर रहे हैं, ये मेमोरी जो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको केवल रीड कर सकते हैं, इसको मिटाया नहीं जा सकता। रीड ओनली मेमोरी जो है ये नॉन वर्सटाइल मेमोरी है। वर्सटाइल मतलब होता है नासवान, और नॉन वर्सटाइल मतलब होता है जो नासवान नहीं हो, ठीक है, नॉन वर्सटाइल मेमोरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो ये टाइप जो है नॉर्मली आज की डेट में इसके टाइप होते हैं तीन। पहला होता है आपका पी रोम, ठीक है, दूसरा है ईपी रोम, और तीसरा है आपका डबल ई पी रोम। लेकिन जो बहुत पहले की बात अगर करें तो एम रोम भी हुआ करता था। तो एम रोम हुआ करता था, और ये जो रोम था ये मास्क्ड रोम हुआ करता था, ठीक है, इसमें वायर्ड, जो इसके अंदर क्या होता था, वायर्ड डिवाइस होती थी ये मास्क्ड रोम। अब बात करें यहाँ पर तो देखिए ये पी रोम की फुल फॉर्म क्या होता है, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई ईपीरोम का मतलब क्या होता है, ईपीरोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर जो है ये डबल ई पी रोम जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसका मतलब जो रोम है अपनी कितने टाइप की हो गई, तीन टाइप की। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है।
अब ये जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये अल्ट्रावायलेट वेव के द्वारा इसमें जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकली जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, ये क्या है, आपकी हाई वोल्टेज जो इसके अंदर देने के बाद में, हाई वोल्टेज के द्वारा इसको इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पल्स देने के बाद में हम जिसमें जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको मिटा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है रोम के अंदर, क्या है, जब भी इसको बनाया जाता है तो प्रोग्राम सारे इसके अंदर इंस्टॉल कर लिख दिए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको याद रखना फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर ये कहलाते हैं आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, डिस्क कंटेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे बनाते समय रिकॉर्ड की जाती है और जिसे उपयोगकर्ता के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। उपयोगकर्ता के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि रोम के बारे में बात हो रही है, रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। रोम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, जो पी रोम होता है, ई पी रोम होता है और डबल ई पी रोम होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर कई बार इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि रोम के अंदर जो डेटा जो लिखा गया, प्रोग्राम जो लिखे गए होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसने विकसित की थी? देखिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना जो विकसित की थी वो जॉन वॉन न्यूमैन ने की। तो बुनियादी संरचना जो बनाने वाले थे वो कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपको और भी वीडियोस देते रहेंगे, आपके कंप्यूटर के और भी एग्जाम्स जो भी हैं आपके, इसी तरीके से हम सभी एग्जाम्स के लिए आपके मॉडल टेस्ट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देखिए, आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर जरूर बताएं हमें और ये शेयर करें इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, EBCDIC से क्या तात्पर्य है? देखिए, EBCDIC का मतलब है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड। ई फॉर एक्सटेंड, बी फॉर बाइनरी, सी फॉर कोडेड, डी फॉर डेसिमल, आई फॉर इंटरचेंज और सी फॉर कोड। तो ये जो आपने जो दिख रही है वो दिख रही है ए ऑप्शन में, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। और EBCDIC के बारे में बात करें तो ये आपकी इसके अंदर क्या होता है, ये 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग है, 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग है ये। ठीक है, आपको याद रखना है 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग है। ठीक है, ये आईबीएम ने इसको विकसित किया था, आईबीएम ने ईबीसीडीआईसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये ओप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, आईपी एड्रेस की अगर बारे में बात करें तो आईपी एड्रेस में जो परिवर्तित हो जाता है ये पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन देखा है, एक बाइनरी स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, डोमेन नेम के पदानुक्रम, डेसिमल स्ट्रिंग। तो आईपी एड्रेस जो है ये आईपी डोमेन नेम के पदानुक्रम में परिवर्तित हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस के बारे में अगर बात करें तो देखिए, आईपी एड्रेस जो है कंप्यूटर की दुनिया, नेटवर्क की दुनिया के अंदर, अगर इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप के बारे में बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में आपकी जो पहचान है वो आपका नाम ना होकर आपके कंप्यूटर, जो आपकी डिवाइस है उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो आपकी पहचान होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, आपका डोमेन नेम के पदानुक्रम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, गेटवे क्या करता है? देखिए, गेटवे जो है इसका कार्य होता है, दो नेटवर्क जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनको क्या करता है, ये एक फॉर्मेट से, एक नेटवर्क के फॉर्मेट को दूसरे नेटवर्क के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है गेटवे। ठीक है, तो कह सकते हैं हम डेटा पैकेट को भेजने से पहले क्या करता है, एक प्रोटोकॉल को दूसरे फॉर्मेट में बदल देता है, एक प्रोटोकॉल फॉर्मेट को दूसरे प्रोटोकॉल फॉर्मेट में ये बदलने का कार्य करता है। तो ये गेटवे कार्य करता है ये। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, डेटा पैकेट को भेजने से पहले एक प्रोटोकॉल फॉर्मेट से दूसरे में बदलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, डेटा पैकेट को भेजने से पहले, भेजने के बाद प्रोटोकॉल फॉर्मेट बदलता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर दरवाजे पर खड़ा रहता है, ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गेटवे क्या है, ये हार्डवेयर डिवाइस होती है गेटवे। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या करता है, ये गेट की तरह कार्य करता है, एक प्रोटोकॉल फॉर्मेट से दूसरे प्रोटोकॉल फॉर्मेट में बदलने का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के सर्वर से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
देखिए कंप्यूटर के द्वारा आप कोई इंटरनेट से जानकारी अगर प्राप्त करें तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, डाउनलोडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ब्राउजिंग क्या होता है? ब्राउजिंग मतलब आप साइटों को चला रहे हैं, साइटों को खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं कोई, तो वो वहां पर क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग होते हैं। देखिए कंप्यूटर के सीपीयू के जो भाग होते हैं वो होता है, एक तो सीपीयू का भाग होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू के नाम से जानते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू के नाम से जानते हैं, जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और एक होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये मेमोरी हो गई, जो रजिस्टर के नाम से भी जिसको जाना जाता है मेमोरी को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिक्स के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? देखिए यूनिक्स के निर्माण का श्रेय जो जाता है वो बेल लेबोरेटरी को जाता है। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन। यूनिक्स के बारे में पूरी डिटेल से आपको पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। यूनिक्स क्या है, यूनिक्स कैसे बनाया गया, ठीक है, किसने बनाया, ये पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें एक बार। जो 8th नंबर का हमने मॉडल टेस्ट पेपर है डाला है उसके अंदर इसका वीडियो पूरा का पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉप्स का पूर्ण रूप जो बता देता हूं मैं आपको। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप जो होता है, इसको पहले सबसे पहले तो ये बताते हैं किसको लिखते कहते हैं। FLOPS के तरीके से इसको लिखते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फ्लॉप्स का जो यूज किया जाता है ये सुपर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर में इसकी जो यूज किया जाता है फ्लॉप्स का, ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के काम में आता है, स्पीड को, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्लॉप्स कहाँ काम में आता है? सुपर कंप्यूटर में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने में, क्योंकि इनकी कंप्यूटिंग स्पीड ज्यादा होती है तो वहां पर हम फ्लॉप्स के रूप में इसको मेजर करते हैं स्पीड को। अभी जो वर्तमान में जो कंप्यूटर की जो स्पीड जो है ये गीगा फ्लॉप्स में मापी जा रही है सुपर कंप्यूटर की। और देखिए सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया था क्रे वन, ठीक है, क्रे वन बनाया। और अभी 2018 में जो चाइना के अंदर, 2018 के अंदर चाइना ने बनाया है तिहाने, ठीक है, तिहाने, ठीक है, तिहाने कंप्यूटर बनाया है, ये तिहाने टू, ठीक है। ये सबसे तेज है सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? देखिए फैक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो नेटवर्क का यूज किया जाता है वो नेटवर्क है आपका PSTN। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। PSTN की फुल फॉर्म क्या है? P का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक, ठीक है, S का मतलब जो है स्विच, स्विच, ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन, टेलीफोन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है PSTN, ठीक है। PSTN नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है फैक्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, कौन विशिष्टतः फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है? देखिए इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करना, ठीक है, तो जैसे आपने कोई मान के चलते कोई इमेज फाइल है, इमेज फाइल है और उसकी जब एक्सटेंशन देखेंगे तो उसके पीछे आपने देखा होगा जेपीजी, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा पीएनजी, या फिर आपने जेपीईजी, इस तरीके से फाइल का आपने एक्सटेंशन देखा होगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो इसके अंदर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है तो उसका अगर आपने सॉफ्टवेयर का देखा हो तो एक्सटेंशन आपने देखा होगा EXE, इस तरीके से सॉफ्टवेयर देखा होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन। तो हर फाइल का क्या है, पीछे की साइड जो डॉट करके जो पीछे की साइड लिखा होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है, वो फाइल एक्सटेंशन होता है, वो उसकी आइडेंटिफाई करता है फाइल का टाइप को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा, फाइल एक्सटेंशन। अगला प्रश्न देखते हैं। NMRC सी डैक का एक अंग है, इसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए NMRC सी डैक आपको पता होगा, ठीक है, सी डैक जो है भारत का सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए बनाया गया था, इसको सी डैक को निर्माण किया गया था ये। और इसका जो पुणे के अंदर मुख्यालय है और 1988 में इसको बनाया गया था सी डैक को। अब इसका जो NMRC है ये इसका अभिन्न अंग है NMRC, और ये होता है नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए हमने छोड़ा है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीय सूचना तकनीक कानून किससे अंगीकृत किया गया है, ये इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सी ऑप्शन फोर्ड फाउंडेशन,
डी ऑप्शन केबल न्यूज नेटवर्क। तो आपको इसमें से आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन में से आते थे। धन्यवाद दोस्तों।